गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हालचाल है बच्चे लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे। तो बच्चों, आज आपके लिए एक बोलते ना इंफॉर्मेशन वाली कहानी है। कहानी भी है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी। वो है हुदहुद। हुदहुद दरअसल एक पक्षी का नाम है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी लगा रखा है मैंने, ताकि आप पहचान पाएँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। और मोस्टली ये हम लोग मॉर्निंग के टाइम पर मैंने तो देखा हुआ है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो ये जो है बड़ी खूबसूरत सी एक चिड़िया है, जिसके बारे में हम लोग आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे, एक प्यारी सी कहानी के साथ में। है ना, कहानियाँ किसे नहीं पसंद है? हम सबको कहानियाँ पसंद है। तो बच्चों, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये नहीं कि इस चिड़िया को ही देखते रह जाओ, कहानी पढ़ो ही नहीं। दोनों पढ़ना है, कहानी भी पढ़ना है और चित्र का आनंद भी लेना है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। फनी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फनी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाला जाए उससे आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें और अपने आप को अप टू डेट रखते रहें। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं अब। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? अब कलगी जो होता है ना, कलगी बोलते हैं ये इस तरह का क्राउन जो सर पे आपने देखा होगा, मोर के भी होता है ना। तो वही चीज जो है इसमें पक्षी के लिए भी, जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे पंख चिड़िया के सर पे हैं, इसे बोलते हैं कलगी। तो हुदहुद को कलगी कैसे मिली, ये एक कहानी भी है और इसके बारे में आप अच्छे से जान भी पाएंगे। देखो, एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। देखो, उड़न खटोला जानते हैं आप लोगों ने? रामायण अगर देखी होगी तो रामायण में आपने देखा होगा कि रावण जो है माता सीता को उड़न खटोले में बिठा करके ले जा रहे थे। जब उनको चोरी कर लिया था, फिर उनको उड़न खटोले में बिठा कर ले गए जा रहे थे। तो उड़न खटोला जैसे कि हम लोग आजकल प्लेन में उड़ते हैं, तो एक तरह से वो उड़न खटोला है। तो अब इस पे ये तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, इस पे जो है बहुत बोलते हैं कि डिबेट हो जाती है। तो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। आप सीधी सीधी ये समझ लीजिए, जो कह रहे हैं उसको एज इट इज मान लो। ठीक है, कि एक बार सुलेमान नाम के जो बादशाह थे, वो उड़न खटोले से जो है अपने जो, अब उड़न खटोला है तो ऑब्वियस सी बात है वो आसमान में उड़ेगा ही। तो उसमें बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, जैसे आजकल बड़ी गर्मी है ना। धूप से वह परेशान हो रहे थे। अब धूप से तो जब हम लोग भी इतनी धूप में बाहर निकलते तो परेशान तो होते ही हैं। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और काफी बड़े बड़े भी होते हैं। तो अब इतनी गर्मी हो रही थी, तो उन्होंने जो है गिद्ध से बोला कि थोड़ी मेरी मदद कर दो। ऐसा करो, अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, ताकि मुझे गर्मी ना लगे। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। गिद्धों ने ऐसा करने से बिल्कुल एक सिरे से मना कर दिया। और क्या बोला, बहाना क्या बनाया? उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा गिद्ध की जो फोटो होती है उसके गर्दन पे फोटो जो है पंख नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो वो उसी चीज का बहाना करे, हमारे तो गर्दन पर भी पंख नहीं है, हम कैसे छाया कर सकते हैं? मना कर दिया। कितनी गलत बात है ना। वैसे अगर आप होते, अगर आप गिद्ध होते, तो क्या आप मदद करते कि नहीं करते? बताइए, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड। सुलेमान आगे बढ़ गए। वैसे आपसे एक प्रश्न है, सुलेमान ने किससे मदद मांगी? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सुलेमान ने मदद मांगी थी गिद्धों से। और गिद्धों ने क्या बहाना बनाया? गिद्धों ने तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्या बहाना बनाया? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। गिद्धों ने ये कहा कि हमारी तो गर्दन पे पंख ही नहीं है,
हमारे पंख छोटे छोटे हैं, हम कैसे छाया कर सकते हैं। तो सुलेमान आगे बढ़ गए। अब कोई मदद ना करेगा तो क्या करेंगे, आगे तो बढ़ ही जाएंगे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो कुछ दूर अभी वो कुछ दूर अपने उड़न खटोले से जा ही रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई हुदहुद जो पक्षी हैं उनके लीडर से, उनके मुखिया से। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, सुलेमान ने उससे भी सेम चीज कही, मदद मांगी उससे। अब वह तो चतुर था, मतलब हुदहुद का जो मुखिया था वो चतुर था, मतलब उसको, वो बहुत स्मार्ट था, उसको पता था कैसे कर सकते हैं। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। तो फौरन उसने क्या किया, जो दल यानी कि उसका पूरा जो ग्रुप था वो सभी हुदहुद को जो है, मतलब ये सब लोग इकट्ठा हो गए, सभी जितने भी पक्षी सब इकट्ठे हो गए, उनका पूरा दल, और बादशाह सुलेमान के ऊपर वो लोग छा गए, तो जिससे उनके ऊपर छाया आ गई। सुलेमान बोले, मैंने तो गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो अब वो उनको थैंक यू बोल रहा है। जो सुलेमान बादशाह है वो हुदहुदों के जो लीडर हैं, जो उसके मुखिया हैं, उससे वो कह रहे हैं कि मैंने गिद्धों से मदद मांगी लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम लोग गिद्ध से भी छोटे हो आकार में, तुम लोग छोटे हो, लेकिन फिर भी तुम लोग कितने दिमाग वाले हो कि तुम लोगों ने मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अब ये पहले भी ऐसा होता था, पता नहीं अभी भी ऐसा, अब तो ऐसा नहीं होता, अब कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा होता होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है, तो तुम लोग मुझसे कोई भी इच्छा करोगे, तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो अब मुखिया क्योंकि स्मार्ट था, बहुत दिमाग वाला था, तेज था, होशियार था, चतुर था, तो मुखिया ने कहा कि मैं जो है पहले अपने जितने भी साथी हैं ना, इनसे बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, इन सबसे सलाह कर लूं, है ना। अब हम लोगों को भी अगर बाई चांस हमको स्कूल से कहीं किसी पिकनिक पर जाना है या कहीं आउटिंग पर जा रहे हैं, आउट स्टेशन जा रहे हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी पड़ती है ना। और ऐसे ही पेरेंट्स भी जो है जब कहीं जाते हैं तो सबसे मिलके पूछते हैं ना कि हम लोग कहाँ जाएं, नैनीताल जाएं, मसूरी जाएं, या फिर जो है हरिद्वार जाएं, या किसी भी जगह पर, या मुंबई जाएं, कहीं भी, वहाँ के लिए वो लोग पूछते हैं। तो वैसे महाराज ने भी कहा, मतलब सॉरी, मुखिया ने भी कहा, है ना, कि मैं जो है अपने दल से, यानी कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे पहले सलाह मशवरा करूंगा, फिर बताऊंगा। वैसे महाराज यानी कि जो सुलेमान बादशाह थे, सुलेमान राजा थे, वो हुदहुदों को से इतना प्रसन्न क्यों है, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दूंगी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्योंकि हुदहुदों ने महाराज के लिए, महाराज की मदद करी, उन्होंने, यानी कि हुदहुदों ने सुलेमान महाराज की मदद कैसे करी, कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दूंगी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हुदहुदों ने पूरे ग्रुप ने, पूरे दल ने मिल करके राजा के ऊपर छाया करी थी। चलो आगे पढ़ते हैं। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो अब जो है मुखिया ने साथियों से बातचीत कर ली, उसके बाद उन्होंने महाराज यानी कि जो राजा थे, जो बादशाह थे, उनसे कहा कि महाराज, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि
आप हमें ये वरदान दीजिए कि हम सबके सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आई। जो सोने की जो बोलते ना छोटे छोटे सर पे पर क्राउन, वो निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, अब बादशाह पहले तो हंसे और फिर बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? तो उन्होंने मुखिया को फिर भी एक डिस्क्लेमर दिया कि इसका क्या नतीजा होगा, इसके बारे में तुमने पहले सोचा है क्या होगा? तो मुखिया ने बोला, हाँ हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। तो अब वो कह रहे कि महाराज मैंने इन सब से पूछ करके, इन सब से सलाह मशवरा करके उसके बाद ही आपसे ये वर मांगा है। बादशाह ने उनको फिर भी डिस्क्लेमर दिया, कहा कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या तुमने सोचा है? और मुखिया अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि भोला था, तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैंने अपने साथियों से परामर्श किया है, सबका यही कहना है कि यही वर मांगा जाए। वैसे उन लोगों ने क्या वर मांगा? हुदहुद के मुखिया ने कौन सा वर मांगा, इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। हाँ, हुदहुदों ने यह वर मांगा कि आज से उनके सिर पर कलगी निकल आए, सबके सिर पर। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, सुलेमान ने उनकी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। तो जितने भी हुदहुद थे, सभी के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। अब हम इंसान लालची ठहरे, लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो हम इंसान तो लालची हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं तो मानती हूँ हम इंसान लालची हैं। तो अब लालची लोगों ने क्या किया, कलगी देखा नहीं कि हुदहुद के पीछे पड़ गए कि भाई सोने की कलगी है, और उन्हें तीर से मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। अब सब लोग अगर हुदहुद को मारने चलेंगे तो हुदहुद को बचेंगे ही नहीं, जितने होंगे सबके सब मर जाएंगे। उनका वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर वापस गया, बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये जो सोने की कलगी मैंने आपसे मांगी है, लगता है मुझसे गलती हो गई, इसके कारण तो हम सबके सब नष्ट हो जाएंगे, हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। किस वजह से उसका वंश समाप्त हो जाएगा, वो क्यों डर रहा है इतना? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्योंकि सोने की कलगी उनके सर पर आ गई है, और सोने की कलगी आ गई है तो क्या प्रॉब्लम है, उससे उससे उनका वंश कैसे समाप्त हो जाएगा? अगर मेरे सर पे कलगी आ जाए सोने की, तो फिर जो है मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हुदहुदों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी सोने की कलगी के कारण? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्योंकि सब लोग सोने की कलगी देखकर हुदहुद के पीछे पड़ गए, तीर से मारने लगे सबको। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। तो कह रहे, मैंने तो तुम्हें पहले ही अलर्ट किया था। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। लेकिन अब सुलेमान जो थे बड़े ही दयालु थे, उन्होंने बोला, चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुमने सोच लिया है। लेकिन अब वो बेचारे नादान थे, कहते चलो कोई बात नहीं, अभी जाओ, अभी ऐसा है, आज से तुम्हारे सिर पर सोने का ताज नहीं होगा, ठीक है, बल्कि सुंदर परों का ताज होगा। क्राउन, क्राउन सोने का होता है ना, बहुत लोग सोने का ताज पहनते थे, वो राजा महाराजा। लेकिन अब से तुम्हारे सिर पर परों का ताज होगा। तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कि कलगी शोभा पा रहा है, खूबसूरती बढ़ा रहा है वो तो हुदहुदों की, है ना। तो हुदहुदों को ये जो क्राउन मिला है, ये जो सुंदर पंखों का ताज मिला है,
वो किसने दिया इस कहानी के अनुसार? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सुलेमान बादशाह ने। चलो अच्छा, मैं पानी पी लूं पहले। अब यहां से यहां तक तो हमने कहानी पढ़ी, ठीक है। तो यहां तक हमें ये पता चला कि हुदहुद पक्षी एक्चुअली एक कहानी के अनुसार क्या था। अब इसकी रियलिटी जो है, जो ये रियल में कैसा पक्षी है, इसके बारे में जो भी जानकारी है वो हमें अब पता चलेगी, ठीक है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? आप लोग बताइए। हुदहुद पक्षी के शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा है? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, इसके सर पर जो कलगी है, जो पंखों का ताज है, वो बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, तो वैसे तो ये नॉर्मली समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है तो यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। तो जैसे ही ये किसी कोई आवाज सुनता है तो चौकन्ना हो जाता है। जब चौकन्ना होता है तो इसके पर थोड़े से फैल जाते हैं, तो सर के भी पर फैल जाते हैं। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे लगती है। तो वैसे ही जैसे ही जो है इनके पर फैलता है, तो इनकी जो कलगी है वो बिल्कुल सुंदर पंखी, जो पंखा नहीं होता है उसके जैसा लगने लगता है यार। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है ना। किसकी कहानी में बादशाह का क्या नाम था? महाराज या राजा, क्या नाम था उसका? उत्तर दीजिए बच्चों कमेंट करके। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बादशाह सुलेमान। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर आप लोग ये फोटो देखिए, इधर की तरफ जो छोटा सा जो वीडियो चल रहा है, ये देखिए कैसे जो है इसके सर पर ये लगा रहता है। ये देखो कैसे इसके सर पर ये है और ये उड़ जाता है, ठीक है। आपको जितना देखना है देख लीजिए, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग सुनिए, क्योंकि होता क्या है बच्चे इसी में ही गुम हो जाते हैं चिड़िया को देखते ही। ऐसा होता है, जब मैं बच्ची थी मैं भी गुम हो गई थी, मुझे याद है। फिर मुझे डांट पड़ी थी कि कहाँ हो, वापस आओ। खैर, तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, ठीक है। ब्राइट कलर, आप देख ना कैसा उसका ब्राइट सा कलर है। एक पक्षी और इतने सारे रंग, तो मतलब एक पक्षी है, अब इसके 2-3 रंगों में ही आता है, ठीक है। पंख काले काले होते हैं, आप देखिए इसके पंख काले काले हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। देखिए कैसे धारियां बनी हुई है, देख रहे हैं आप? धारियां यानी कि स्ट्राइप्स, जैसे कि धारियां बनी होती है एक जेब्रा में भी, वह जीब्रा में भी धारियां बनी होती है, ऐसे इसमें भी धारियां बनी होती है इसके पंखों में। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, तो ये देखो गर्दन, ये यहाँ पर ये बादामी रंग का होता है। बादाम होता है ना, बादाम जैसे रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, जो इसकी चोटी है ये, वो भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। तो आप देखिए जो इसकी चोटी है वो देखने में तो आप देखिएगा कि वो बादामी, लेकिन जो उसका एंड है, देखो जहां पे ये बिल्कुल सबसे टॉप है, वो क्या है? वो काले रंग की और सफेद रंग की। देखिए आप इसी में देखिए, है ना। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। अब दुम यानी कि पूंछ, तो पूंछ का अंदर का हिस्सा सफेद होता है और बाहर की ओर ये काले रंग का होता है। चोंच पतली होती है, देखो चोंच कितनी पतली है इसकी, है ना। लंबी और तीखी, मतलब किसी को अगर गुब्बारे पर मारते तो गुब्बारा फट जाएगा, इतनी तीखी होती है, ठीक है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। तो इन्हीं जो है चोंच के, अपनी इसी चोंच की, क्योंकि नुकीली होती है ना, तो ये अपनी चोंच को आसानी से जमीन के भीतर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नाखून काटने वाली कैंची होती है पतली पतली, उसको नहरनी बोलते हैं। शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए हजामिन यानी कि हजामत पता है क्या होता है? बहुत लोग हजामत बनवाते हैं, आपको पता है, सारे के सारे जब सबके पापा लोग हजामत बनवाते हैं, यानी कि वो लोग अपनी शेव करवाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इसकी चोंच इतनी नुकीली होती है, जैसे कि नाखून काटने वाली कैंची हो, बिल्कुल वैसे ही इसी वजह से इसका नाम हजामिन रखा गया है। बहुत जगह पर इसे हजामिन कहते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। हुदहुद जो पक्षी हैं वो हमारे देश के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। अब अगली बार जब आप लोग कहीं गार्डन में जाइएगा तो आप देखिएगा कि सुबह के टाइम पर जो चिड़िया ये होती हैं हुदहुद, वो जमीन खोद रही होती हैं। तो अपने आसपास आपने देखा होगा, बोलते समय यह 3 बार हप 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 सा कुछ कहती है, ठीक है, हप 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 ऐसे करके बोलती है। इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। इसलिए इसका एक और नाम है, तो क्या नाम है? हुप ऊ, ठीक है। इंग्लिश में इसको हुप ऊ कहा जाता है और हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण, अब दूब शब्द यहाँ पर जो आया है, आपको मैं बताऊं ये लोग कीड़ा कहाँ ढूंढते हैं। वैसे अभी इसके पहले वाले चित्र में आपको मैंने बताया था कि वो लोग कीड़े ढूंढते हुए मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? कमेंट करके बताइए कहाँ वो लोग कीड़े ढूंढती हैं। वही इस दूब का मीनिंग भी है, अर्थ भी है। कमेंट करके बताओ। उसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। वाह, शाबाश। मिट्टी में, हाँ, मिट्टी में वो लोग कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे, क्योंकि दूब यानी कि घास, ठीक है। दूब माने घास होती है और घास में नहीं ढूंढती है, वो एक्चुअली मिट्टी के अंदर ढूंढती है, ठीक है। तो दूब का मतलब तो घास होता है, लेकिन वो मिट्टी में ढूंढती है कीड़े, तो इसीलिए इसे पदुबया कहते हैं, ठीक है। कितने सारे नाम हो गए, देखो क्या क्या नाम हो गए इसके। पहले तो इसका नाम हो गया हजामिन, है ना, हजामिन हो गया ना पहला नाम। दूसरा तो हुदहुद है ही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी में इसे हुप ऊ कहते हैं और फिर पदुबया हो गया। सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो कितने सारे नाम हो गए, देखा आपने, 4 नाम इनके हो गए। 3 तो इसी स्लाइड पे आ गए, हुप ऊ, पदुबिया, शाह सुलेमान, और पहले वाली में था हजामिन, ठीक है। और 5वां नाम तो हुदहुद है ही है, ठीक है। अब मादा हुदहुद यानी कि फीमेल हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है, ठीक है। तो जो फीमेल हुदहुद होती है वो 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है, ठीक है। तो जब तक बच्चे अंडों से जब अंडे बाहर आते हैं तो वो अंडों को सेकती रहती है, वो हटती नहीं है, लगातार वहीं बैठी रहती है जब तक अंडे से बच्चे यानी कि चूजे बाहर नहीं निकलते। नर यानी कि मेल हुदहुद वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। अब वो तो कहीं जा नहीं सकती है ना, तो कौन खिलाता है उसे खाना? नर। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। अब घोंसले की जो बुरी हालत होती है वो होने दो, दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है ना। ये सबसे गंदी बात है। अरे चलो ठीक है, फीमेल नहीं कर पा रही है अंडों की वजह से तो जेंट्स कर ले, लेकिन बेचारा मेल क्या करे, उसको बाहर से जाके खाना लाना है। तो संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। तो जो मोस्ट पॉपुलर बर्ड्स हैं उसमें से वर्ल्ड के, उसमें हुदहुद भी है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, तो पहले तो ये अपनी सुंदरता की वजह से तो पहले ही मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। इसे पालतू क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ये साफ सुथरी नहीं होती और इनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं होती, ना ही इसकी बोली में मिठास है। अब तोते की बोली भी, तोते को लोग जो है क्यों रखते हैं? क्योंकि तोता हमारी बोली बोलता है, हमारे जैसा बोलता है और हमें बड़ा प्यारा भी तो लगता ही है, खैर। लेकिन क्योंकि ये जो है ना, इनको नहीं रख सकते, क्योंकि एक तो इनकी चोंच इतनी तीखी है, कहीं अगर हम ही को मार दिया तो फिर हो गया है, हम ही को खून निकल आया। वैसे मैं आपको बताऊं, एक चूजे ने
चूजा क्या, तोते का बच्चा था, उसने जो है छोटा ही से था, मेरे गो हाथ पे था वो, तो उड़ के यहाँ आ गया कंधे पे आ गया, तो उसको मेरा कान बड़ा अच्छा लग रहा था, अब वो कान में चोंच 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 मारता रहा। सोचो अगर इसे हम घर में रखेंगे और इसने चोंच चोंच मारना शुरू कर दिया कान के अंदर, तो क्या हालत होगी हमारी। इसीलिए कुछ रीजंस की मैं सिर्फ एक रीजन तो अपना बता रही हूँ, मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ, ठीक है। इसे पालतू नहीं बना सकते हैं और ना ही इसकी बोली में मिठास है। जैसे कोयल, अब कोयल भी देखो, कोयल को थोड़ा ना कोई पालतू बना सकता है ना, तो कोयल को भी पालतू नहीं बना सकते हैं, क्यों, जबकि उसकी बोली में मिठास है, ठीक है। अब सबका अपना अपना रहता है, अब ना ही इसकी बोली में मिठास है, ठीक है। तो बच्चों, आई होप जो आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसके वर्ड मीनिंग्स चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आई होप जो भी आज पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा, ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है बच्चों। और अगर आपको मुझसे 1-to-1 ट्यूशन्स चाहिए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट में दिए गए नंबर्स पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको कोई और लेसन है, कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ, आपको पढ़ाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो इंतज़ार किस बात का है, तो वीडियो ख़त्म होने वाला है, अब तो लाइक कर लो बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, फनी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।